हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल नॉलेज डिस्कशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो NCERT मैथ का बुक है क्लास 10th का, उसके एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिए हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझा जाए और उसको सॉल्व किया जाए, तो उसका आप पहला वीडियो ज़रूर देखें। मैंने 3 वीडियो अब तक के अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप पहले देखें, उसके बाद से ये आपको क्योंकि ये आगे वाला वीडियो है तो आपको ये समझ में आएगा जब आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे। तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे, क्योंकि 11 तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो इसमें आप पहला जो वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही क्या करेंगे आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, बहुत समझते हुए पढ़ना होगा, तब आप क्या करेंगे उसको फिगर निकाल पाएंगे। फिगर जब आपका निकल जाएगा तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन समझने के बाद क्या करेंगे, इसको फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो टावर की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग जो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको फिगर में कन्वर्ट करेंगे। बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। ये क्या है, भवन है। इसका नाम दे देते हैं AB। तो 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये क्या है, केबल टावर है। तो केबल टावर का शिखर मतलब टॉप, इसका शिखर ये हो गया और भवन का शिखर ये हो गया। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। कितना डिग्री है ये, 60 डिग्री है, ऐसा पहला लाइन बोल रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है, इसको भी आधार को भी हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। आधार को भी क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। के बाद बोल रहा है, सेकंड लाइन बोल रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का कहने का मतलब कि केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण जो है बनता है वो यहाँ पे बनेगा। इसके पाद का यानी कि केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा। कितना डिग्री बोल रहा है, 45 डिग्री बोल रहा है। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये रेखा क्या है, एक दूसरे के समानांतर होता है। तो एकांतर कोण से ये दोनों क्या हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा। इसलिए ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और अवनमन कोण 45 डिग्री दे दिया है। और ये भवन का ऊंचाई कितना दे दिया है, 7 मीटर दिया है। तो जो दिया हुआ था वो फिगर में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पूछा क्या जा रहा है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। पूछा जा रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या पूछा जा रहा है, टावर की ऊंचाई। AB भवन है और टावर क्या हो जाएगा, ABCD। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, क्या देते हैं, ABCDE। इसका नाम दे देते हैं, E नाम दे देते हैं। तो हम लोगों को निकालना क्या है, एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा दिए। ये टावर है, आप समझ रहे हैं। तो हम लोग के पास दिया क्या हुआ है, अब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है और आएगा क्या क्या निकालना है। 1 मिनट के लिए हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग के पास क्या है, भवन का ऊंचाई दिया 7 मीटर और निकालना क्या है, CD निकालना है। CD की कुल लंबाई निकालना है। तो CD की कुल लंबाई निकालने के लिए हम लोगों को 7 मीटर, जितना ये है, जितना AB है उतना ही ED हो जाएगा। जितना AB है उतना ही
ईडी का वैल्यू ई से डी के बीच का वैल्यू कितना 7 ही मीटर हो जाएगा। बस हमको ये पता करना है। ये पता चल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा क्या निकल जाएगा, टावर की ऊंचाई हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ हम लोग को पूरा निकालने के लिए, सी डी निकालने के लिए ये वैल्यू चाहिए, और ये भुजा निकालने के लिए, सी निकालने के लिए इसका पता होना, ए ई का भुजा का वैल्यू हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं पता होगा तो हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ए बी के मदद से बी डी का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बी डी का वैल्यू निकालेंगे। जब बी डी का वैल्यू निकल जाएगा तो जितना बी डी का वैल्यू होगा उतना ही ए ई का वैल्यू होगा, जितना बी डी का वैल्यू होगा उतना ही ए ई का वैल्यू होगा। जब ए ई निकल जाएगा तो हम लोग सी ई भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, जैसे आपको बताए, अब आंसर कैसे बनाना है हम लोग को आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले लेंगे त्रिभुज ए बी डी ई, ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा लेने पर क्या लेंगे, इस भुजा का इस भुजा से संबंध होगा, टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बाई बी डी, और थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, ए बी बाई बी डी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ए बी बाई बी डी। इस नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिखाएगा, ए बी बराबर बी डी। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, 1 नाम देते हैं। ए बी का वैल्यू हम लोग इसको 1 नहीं, वैल्यू दिया हुआ है हम लोग के पास, क्या दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 7 मीटर दिया हुआ है, तो इसका पुट कर देते हैं हम लोग। तो बी डी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, 7 मीटर। क्या आ जाएगा, बी डी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 7 मीटर, यानी कि इस भुजा का भी वैल्यू है 7 मीटर। तो इस भुजा का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। जो दिया हुआ था वो हम लोग लिखे नहीं, जो फिगर में दिया हुआ था आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते थे। क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है, जो दिया गया था, उन्नयन कोण दिया गया था, उन्नयन कोण 60 डिग्री, अवनमन कोण 45 डिग्री, और क्या दिया हुआ था, भवन की ऊंचाई, भवन का ऊंचाई कितना दिया था, 7 मीटर। ठीक है, निकालना क्या है, डी सी निकालना है, या सी डी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो दिया है उसको लिख लेंगे एक बार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, त्रिभुज ए बी डी लिए, और ए बी डी में क्या निकाले, बी डी का वैल्यू 7 मीटर निकाले। क्या निकाले, 7 मीटर निकाले। अब हम लोग को 7 मीटर बी डी का वैल्यू पता चल गया, तो जितना वैल्यू बी डी का है उतना ही वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ई का हो जाएगा। ए ई बराबर क्या हो जाएगा, बी डी, और बी डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना मीटर है, 7 मीटर है। कितना मीटर है, 7 मीटर है। तो अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए सी ई लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, फिर त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में, यानी कि ए सी ई, इस भुजा का इस भुजा से रिलेशन हो जाएगा किस अनुपात, कौन सा अनुपात लेंगे, तो टेन थीटा लेंगे। ये सी ई बटे ए ई, टेन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखेंगे। सी ई का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है तो नहीं रहने देंगे। ए ई का वैल्यू कितना है, 7 मीटर है, तो 7 मीटर। इसका वैल्यू होता है √3 सी बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी ई का वैल्यू आ जाएगा 7 गुना √3 मीटर। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालना है। और टावर की ऊंचाई हम लोग क्या लिए थे, सीडी लिए थे। टावर की ऊंचाई, टावर, ठीक है, टावर की ऊंचाई हम लोग क्या लिए थे, सीडी। तो सीडी बराबर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई सीडी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीई प्लस डीई।
तो CE का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, CE का वैल्यू 7√3 मीटर निकाले हैं, तो 7√3 मीटर लिख देंगे। इसका वैल्यू 7 मीटर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 कॉमन निकल गया, √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हो गया, टावर की ऊंचाई CD का वैल्यू निकल गया। अतः हम लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं टावर, केवल टावर की ऊंचाई बराबर, अतः केवल टावर की ऊंचाई बराबर 7 × √3 प्लस 1 मीटर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ेंगे आप लोग भी। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको फिगर में कन्वर्ट करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है। ये क्या है, समुद्र के किनारे, आप लोग पता होगा कि समुद्र के किनारे लाइट हाउस होता है जहाँ से जहाज़ों को देखा जाता है। ये समुद्र है इधर, ये क्या है, लाइट हाउस है। ये है आपका लाइट हाउस, तो इसका नाम दे देते हैं A, B नाम दे देते हैं। तो बोल रहा है लाइट हाउस, ठीक है, 75 मीटर इसका हाइट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 75 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ, 75 मीटर आपका लाइट हाउस का ऊंचाई दिया है, हाइट दिया है। उसके बाद से पूछ रहा है इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक अवनमन कोण दिया हुआ है आपका, इसका अवनमन कोण कहाँ पे बनता है, ऊपर बनता है, क्योंकि जहाँ से देख रहा है लोग, यहाँ से देख रहा है लोग, लाइट हाउस क्या होता है, ऊपर से लोग देखते हैं, लाइट हाउस के टॉप से देखते हैं, तो अवनमन कोण क्या बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, आगे इस तरह से हम लोग बढ़ा देंगे। तो यह जो कोण बनेगा 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। यानी कि 30 डिग्री के कोण पर कोई आदमी देखता है समुद्र तल में, इधर एक जहाज आता है। क्या आता है, यह एक जहाज है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहा है कोई आदमी, तो यहाँ पे एक जहाज दिखाई देता है। और फिर 45 डिग्री के कोण पे जब बनाकर देखता है लोग, यहाँ पे ये 45 डिग्री पूरा हो जाएगा आपका, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री आपका पूरा हो जाएगा। जब देखता है लोग तो यहाँ पे एक और जहाज दिखाई देता है कि एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, यानी कि ये जहाज एक दूसरे के पीछे है। तो आपको बताना है इस जहाज से इस जहाज की बीच की दूरी आप लोगों को बताना है। सबको मिला देते हैं, ठीक है। तो A B C D, तो हमको D से C के बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, ये D भी एक जहाज है और C भी एक जहाज है। तो ये दोनों जहाज क्या है, एक दूसरे के पीछे है। तो हम लोग को एक दूसरे के पीछे यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग को निकालना है। तो अब देखिए हम लोगों को बनाना कैसे होगा ये समझते हैं 1 मिनट के लिए। जैसे बोला वैसे हम लोग फिगर में कन्वर्ट किए कि एक लाइट हाउस है जिसका हाइट दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक। यहाँ से 30 डिग्री से जब देखा, यहाँ से कोई आदमी 30 डिग्री के एंगल से अवनमन कोण बनाते हुए देख रहा था, तो एक जहाज यहाँ पे था, ठीक। फिर जब कोण बढ़ा लिया गया, मतलब 45 डिग्री अवनमन कोण हो गया, तो एक जहाज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे आ गया यानी कि एक जहाज इधर है, एक जहाज इधर है, दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इन दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को ये वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा वैल्यू पता होना चाहिए और प्लस ये वैल्यू पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ये वाला वैल्यू पता होना चाहिए, BD, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, BD पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा बड़े वाले वैल्यू में से BD को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग को निकालना क्या होगा, ओवरऑल हम लोग को CD निकालना है, और CD निकालने के लिए BD का पता होना जरूरी है और BC का भी वैल्यू पता होना जरूरी है। तो इसको बनाते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग लेते हैं, पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABC। कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, जो दिया गया है क्वेश्चन में, जिसके मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लाइट हाउस है, उसकी ऊंचाई दे दिया है, लाइट हाउस क्या है, AB लाइट हाउस है, की ऊंचाई दी हुई है 75 मीटर। कितना मीटर दिया हुआ है, 75 मीटर दिया हुआ है। अवनवन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक, हम लोग को निकालना क्या है, D से C के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि DC बराबर क्या होगा, इस जहाज से और इस जहाज के बीच की दूरी क्या होगा। तो हम लोग लेंगे सॉल्यूशन, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABC में हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा का इस भुजा बड़े वाला भुजा से क्या रिलेशन होगा, tan थीटा का होगा। तो AB बटे BC और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। AB का वैल्यू है 75 मीटर, तो 75 मीटर हम लोग रख देंगे। ठीक है, BC का वैल्यू नहीं पता तो रही, 20 से हम लोग डायरेक्ट रख दिए। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 75 मीटर बटा BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC बराबर क्या आएगा, 75√3 मीटर आएगा। कितना आएगा, 75√3 मीटर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा किसका, B से C की बीच की दूरी 75√3 मीटर आएगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, पूरा दूरी निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ABD और इस भुजा की मदद से ये BD वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग चलते हैं किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, इसमें भी हम लोग tan थीटा लेंगे। क्या लेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BD। थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, tan 45 डिग्री बराबर AB का वैल्यू 75 डिग्री। अब BD का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/1 लिख सकते हैं। तो 75 बटा BD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BD का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 75 मीटर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 75 मीटर निकल के आएगा। तो हम लोगों को क्या क्या पता चल गया, तो हम लोगों को ये BD वैल्यू 75 मीटर पता चल गया इस भुजा की मदद से, और इस बड़े वाले भुजा की ही मदद से ये पूरे बड़े वाले भुजा यानी BC का वैल्यू 75√3 मीटर पता चल गया। अब DC का वैल्यू हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। पूरे में से इसको घटा देंगे तो DC निकल जाएगा। तो दोनों जहाज़ों, ये जहाज एक D है, एक जहाज C है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग को निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं DC बराबर क्या हो जाएगा, BC माइनस हो जाएगा, BC माइनस हो जाएगा BD। तो DC बराबर हो जाएगा, BC का वैल्यू हम लोग का 75√3 मीटर और माइनस ओनली 75 मीटर हो जाएगा BD का। दोनों में कॉमन है तो 75 ले लेंगे बाहर, और √3 - 1 ये क्या निकल के आ जाएगा, BD का हम लोग का DC का वैल्यू निकल के आ जाएगा। DC बराबर क्या हो जाएगा, 75√3 में से सिर्फ 75 घटा देंगे तो 75√3 मीटर। इस तरह से 75 गुना √3 - 1 मीटर हम लोगों का क्या निकल के आएगा, D से C के बीच की दूरी निकल के आएगा। तो अतः हम लोग कह सकते हैं एक जहाज से दूसरे
जहाज के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 75√3 - 1 मीटर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 75 है तो हम लोग 75 लिख दिए, और √3 को हम लोग लिख सकते हैं, √3 को 1.73 हम लोग लिख सकते हैं -1। तो 75 गुना क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0.73। इस तरह से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो भी वैल्यू ही होगा। ठीक है, तो इतना पे भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी सिंप्लीफाई करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही ही होगा आपका आंसर। तो चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा होगा, आप उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद से इसको हम लोग फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसको हम लोग फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग इसको फिगर में कन्वर्ट करते हैं। तो समझेंगे फिगर को बहुत अच्छे से। ये लड़की है, लड़की का हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर दिया हुआ है। लड़की यहाँ से देख रही थी अपने आँखों से, इसका आँख ऊपर है तो ये देख रही थी आसमान में। आसमान में क्या है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि ज़मीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से लड़की जब देख रही थी तो उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बना। उन्नयन कोण कितना डिग्री बना, 60 डिग्री बना। जब लड़की यहाँ से, जब गुब्बारा यहाँ पे था, ठीक है, तो उस टाइम जब देख रही थी, स्टार्टिंग में जब देखी तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था। जब वो आसमान में देखी तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था। फिर जब वो नीचे या इधर उधर देखी तो गुब्बारा थोड़ा दूर चला गया, गुब्बारा थोड़ा दूर चला गया, तो अब उन्नयन कोण घट गया, यानी कि अब उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री से कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। इस तरह से 60 डिग्री बन रहा था, अब कितना बनने लगा, 30 डिग्री बनने लगा। और गुब्बारा का हाइट तो ज़मीन से वही रहेगा जो ये रहेगा, जितना हाइट ये है उतना ही हाइट इसका भी वही रहेगा। यानी ज़मीन से हम लोग नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, कहाँ से, ज़मीन से। आसमान में जहाँ गुब्बारा उड़ रहा है उसकी हाइट दी हुई है 88.2 मीटर। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 1 मिनट के लिए मिला देते हैं सब। अब हम लोगों को निकालना क्या है ये देखना है। तो हम लोगों को निकालना है कि स्टार्टिंग में जब कहाँ पे था, गुब्बारा यहाँ पे था, कहाँ पे था, इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग। सारा क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं, A B C D E F G H सबका क्या कर दिए हम लोग, नेमिंग कर दिए। तो नेमिंग करने से ज़्यादा अच्छा इजी हो जाएगा। अब जो जो दिया है वो हम लोग क्वेश्चन में अपने सॉल्यूशन में लिख देंगे। जो भी इसमें हम लोग को डाटा दिया है उसको अपने सॉल्यूशन में ज़रूर लिखेंगे। तो हम लोगों को दिया, लड़की का हाइट दिया हुआ है, लड़की का हाइट दिया हुआ है, लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर, ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई, ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर। ठीक, और क्या दिया है, उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और
30 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो गुब्बारा शुरुआत में यहाँ पे था, जब लड़की 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे देख रही थी, तो गुब्बारा कहाँ पे था? यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे 88.2 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे था। फिर थोड़ा देर बाद क्या हुआ, यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? गुब्बारा यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच में यहाँ तक चला गया, तो हम लोगों को यही दूरी निकालना है कि शुरू में यहाँ था, अंत में यहाँ चला गया, तो इसके बीच इस समय में कितना दूरी तय किया, वो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, ये हम लोग को बताना है। यानी कि G से C के बीच की दूरी निकालना है। G से C के बीच की दूरी निकालना है, G से C की बीच की दूरी निकालना है। तो ये जितना हम लोग नेमिंग किए हैं वो आप अपने अनुसार भी नेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग को निकालना क्या है। तो हम लोग को G से C के बीच की दूरी निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं। अब देखते हैं कि आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो हम लोग को GC का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? G से C के बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को AC का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे 88.2 मीटर जो है AC का वैल्यू नहीं है, ये पूरा A से B के बीच की वैल्यू है। A से B के बीच की वैल्यू है, क्योंकि हम लोग को बोला ही जा रहा है ये ज़मीन से मेजर कर रहा है। ज़मीन से ये हाइट कहाँ से ले रहा है? गुब्बारा का हाइट ज़मीन से ले रहा है। तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये A से B के बीच की वैल्यू है पता है, ना कि AC का वैल्यू पता है। AC का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा, तो पूरा में से ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, BC घटा देंगे। तो जितना EF का वैल्यू है, जितना वैल्यू EF का है 1.2 मीटर EF बराबर है, जो कि हाइट है लड़की का, यही हाइट है। तो ये हाइट कितना है? 1.2 मीटर है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1.2 मीटर हो जाएगा। तो पूरे में से 1.2 को घटा देंगे, पूरे में से, तो पूरा हमारा AB है, पूरा AB है। तो AB में से हम लोग क्या करेंगे, BC को घटा देंगे। तो कितना निकल के आ जाएगा? 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, तो 87 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 87 मीटर वैल्यू किस चीज़ का आ जाएगा? तो A से C के बीच की वैल्यू आ जाएगा। A से C के बीच की वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी आएगा, डिस्टेंस आएगा, वो 87 मीटर आ जाएगा। यानी कि AC बराबर, AC का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 87 मीटर निकल के आएगा। तो ये वैल्यू हमको पता होना ज़रूरी था। ये वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग ये वैल्यू भी निकाल लेंगे। कौन सा वैल्यू निकाल लेंगे? पूरा F से लेके C का बीच का वैल्यू निकाल सकते हैं। F से C का वैल्यू पता कर लेंगे, और इस त्रिभुज में यानी कि FG हम लोग को पता चल जाएगा FG। तो पूरे में से, पूरे FC में से FG को घटा देंगे तो GC हम लोग को या CG हम लोग को निकल जाएगा। यानी कि ये दूरी हम लोग को पता चल जाएगा। क्या बोले? इस पूरे में से FC में से, ये पूरा FC हमको पता हो जाएगा। तो पूरे FC में से FG को जो वैल्यू पता हम लोग निकालेंगे, तो FG को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हम लोग को GC या CG हम लोग को पता चल जाएगा। तो कैसे बनेगा आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग ये वैल्यू पता कर लिए। अब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में क्या हो जाएगा, इस भुजा का इस भुजा से क्या रिलेशन हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC बाई FC। और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। AC का वैल्यू हम लोग को पता है 87, कितना पता है, 87 हम लोग निकाले। FC का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। और थीटा 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो FC बराबर आ जाएगा 87√3 मीटर आ जाएगा। तो FC का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। किसका वैल्यू पता चला, हम लोग को F से C के बीच का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोगों को, FHG, ये त्रिभुज को लेंगे, FHG त्रिभुज को लेंगे
त्रिभुज एफ त्रिभुज एफ जी एच, इस भुजा से रिलेशन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का होगा? तो टेन थीटा होगा जी एच बटे एफ जी। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और जी एच का वैल्यू हम लोग को पता है कितना पता है? जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू ये वाला होगा, क्योंकि ये पूरा तो हमको नहीं ना लेना है, हमको इतना ही वैल्यू लेना है, 87 होगा। और एफ जी और √3 हो जाएगा इसका वैल्यू, 87 बटे एफ जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ जी इंटू √3 और 87 गुना 1 87, तो एफ जी बराबर क्या हो जाएगा? एफ जी बराबर हो जाएगा आपका 87 बटे √3, ठीक है, मीटर। तो हम लोगों को क्या पता चल गया? हम लोग को ये पूरा एफ सी वैल्यू पता चल गया, एफ से सी के बीच का वैल्यू पता चल गया और एफ से जी के बीच का वैल्यू पता चल गया। और हम लोग को निकालना है जी से सी के बीच के वैल्यू, यानी कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ उड़ के गया तो उस बीच में कितना दूरी तय किया। तो हम लोग ये वैल्यू निकालने के लिए पूरे में से जी सी बराबर क्या हो जाएगा? जी सी बराबर हो जाएगा एफ सी माइनस एफ जी। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 87 √3 माइनस इसका वैल्यू निकाल चुके हैं 87 √3 निकाल चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हम लोग का आ गया 87 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो 87 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3। अब इसको क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे √3, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 87 √3 2 बटे √3 हो जाएगा। फिर रेशनलाइज करेंगे तो 87 बटे 2√3 गुना हो जाएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम लोग 3 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 आए 2 इस पे आ गया, 3 नंबर 27 कट गया, ये से ये कट गया, 29 गुना 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 √3, तो 58√3 मीटर आपका निकल के आ जाएगा। जीसी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और जीसी क्या है? तो गुब्बारा शुरुआत में यहाँ था तो यहाँ आया, तो यानी कि गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ आने में कुल दूरी 58√3 मीटर का डिस्टेंस तय किया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, तो आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको पढ़ेंगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय को ज्ञात कीजिए। कितना समय लगा? तो जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे पहले हम लोग फिगर निकाल लेंगे। बोल रहा है एक क्या है? मीनार है, इस तरह से मीनार है। मीनार के शिखर पे कोई बैठा हुआ आदमी देख रहा था, इधर से सड़क है, राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब सड़क। वो एक कार आ रहा था। क्या आ रहा था? कार आ रहा था। तो जब वो देखा 30 डिग्री के कोण पे देखा, अवनमन कोण पे, इसको हम लोग क्या करेंगे? अवनमन कोण बनाएंगे तो इस तरह से खींच देंगे।
तो यहाँ पे था उस समय जब शुरुआत में देख रहा था तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा था। ठीक है, यानी कि कार यहाँ पे था, कार यहाँ पे था। फिर वो देखता है थोड़ी देर बाद 6 सेकंड, कितनी देर बाद, 6 सेकंड बाद क्या होता है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाने लगता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं पहले। ठीक है, स्टार्टिंग में जो अवनमन कोण था वो कितना था, 30 डिग्री था। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समानांतर होता है। तो एकांतर कोण से इस भुजा के इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री इस 30 डिग्री के कोण के बराबर हो जाएगा। तो कार 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखने पर यहाँ पे था। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद यानी कि यहाँ से यहाँ 6 सेकंड का समय दिया हुआ। 6 सेकंड बाद यानी कि वो कार जो है यहाँ आ जाता है और यहाँ पे क्या होता है, ये 60 डिग्री का कोण अवनमन कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, अवनमन कोण। ये पूरा अवनमन कोण होगा। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री इसलिए लिखे क्योंकि ये अवनमन कोण लिख रहा है। तो अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जितना कोण ये है उतना ही कोण ये हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसी कोण को लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में, मीनार तक आने में कार को कितना समय लगा, ये हम लोग को बताना है। तो पहले नेमिंग कर देते हैं, ABCD। क्वेश्चन को समझेंगे और इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसको 1 सेकंड के लिए समझेंगे कि ये क्या दिया हुआ, एक मीनार दिया हुआ, AB मीनार दिया। यहाँ पे एक आदमी बैठा है और 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, 30 डिग्री का अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा। एकांतर कोण से हम लोग इसको बराबर ले लेंगे, यहाँ पे जो कोण बनेगा। तो 30 डिग्री के अवनमन कोण से शिखर से देखता है यहाँ पे, तो एक कार दिखाई देता है। ये क्या है, कार। जिस कार को हम लोग D से दिखा सकते हैं, किससे, D से संकेत कर रहे हैं कि ये D क्या है, कार है। तो यहाँ पे था 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कार यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आता है। तो अवनमन कोण अब जो बनता है, यहाँ से यहाँ अवनमन कोण बनता है, वो अब 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो कार को C, जो कार है, C को B तक आने में कितना समय लगा, यही हम लोगों को बताना है। तो हम लोग कैसे ये वैल्यू निकालेंगे, जब हम लोग को ये पूरा B से D पता हो, क्या पता हो, B से D पता हो, और ये तो हमको पता ही है। तो BD खाली हम लोग को पता करना है। BD जब पता चल जाएगा तो 6 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, दिया है उसी के मदद से हम लोग पहले जो भी दिया है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, अवनमन कोण दिया हुआ है, तीस डिग्री और 60 डिग्री। 6 सेकंड दिया है C से D के बीच की दूरी। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिखेंगे 6 सेकंड तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कार जो है जब D पे था, शुरुआत में जब 30 डिग्री के कोण पे था, अवनमन कोण पे, तो वहाँ से यहाँ पे 60 डिग्री के अवनमन कोण जहाँ पे बन रहा था, वहाँ पे आने में कार को 6 सेकंड का समय लगा। यानी कि यहाँ से यहाँ आने में कार को 6 सेकंड का समय लगा। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, यानी कि B से C के बीच की दूरी हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से 2 त्रिभुज लेंगे, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। तो हम लोग छोटा वाला त्रिभुज ही ले लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ABC में इस भुजा का इस भुजा से क्या रिलेशन हो जाएगा, तो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC। और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ है। AB का भी वैल्यू पता नहीं है और BC का भी वैल्यू पता नहीं है। इसका वैल्यू √3, इसका वैल्यू नहीं पता, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, AB बराबर √3 BC। ये
निकल जाएगा हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज बड़ा वाला लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, इस बड़े वाला भुजा का रिलेशन, इस बड़े वाले भुजा का रिलेशन क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी डी। और थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है 30 डिग्री। कितना डिग्री पता है, 30 डिग्री। और ए बी का वैल्यू हम लोगों को अभी नहीं पता है, ए बी का वैल्यू ये हम लोग पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन 1 में ए बी बराबर √3 गुना बी सी दिया हुआ है। तो लिख दिए, क्योंकि इक्वेशन 1 में ए बी का वैल्यू इतना हम लोग निकाल चुके हैं, तो ए बी के जगह ये लिख दिए। बी डी के जगह लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बी डी निकल जाएगा। और इधर हम लोग का वैल्यू कितना है, √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, √3 गुना बी सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी। सी डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 6 सेकंड लिख देंगे। ठीक है, 6 लिख देंगे। और इधर 3 बी सी है, इधर कितना बी सी है, 3 बी सी है। इसमें से एक बी सी इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर 6 बचेगा। अब 3 बी सी में से 2 बी सी एक बी सी घटा देंगे तो 2 बी सी बचेगा। तो ओनली बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 6/2 कितना हो गया, 3 सेकेंड निकल के आया। ये क्या निकल के आया, सेकेंड निकल के आया, 3 सेकेंड। यानी कि बी से सी तक पहुंचने में, कार सी को बी तक पहुंचने में, अतः हम लोग कह सकते हैं कार सी को बी, मीनार बी तक, बी मीनार है, ए बी मीनार है, मीनार तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकंड होगा आंसर। तो ये आप लोगों का आंसर रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो ये रहा हमारा आंसर। आप इसको क्लिक कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। इसमें आपको सिद्ध करके ही दिखाना है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसको फिगर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो बोल रहा है मीनार के आधार से, तो ये मीनार है, ठीक है, इसको ए बी हम लोग मीनार ले लेते हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर स्थित 2 क्या है, शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। एक बोल रहा है 4 मीटर, एक 9 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 4 मीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ ये पूरा का पूरा 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और उन्नयन कोण क्या बोल रहा है, पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण है। यानी कि यदि ये थीटा है तो ये जो होगा क्या होगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है कि ये मीनार जो है 6 मीटर ऊंचा है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये आपको क्या करके दिखाना है, प्रूफ करके, प्रमाणित करके दिखाना है। तो जो दिया गया था वो हम लोग यहाँ पे उसकी मदद से फिगर कन्वर्ट कर लिए। आप उसको लैंग्वेज में जो दिया गया उसको लिख लीजिएगा और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को क्या लाना है, 6 मीटर हम लोगों को भी दिखाना है। क्या कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हम लोग को भी यही प्रूफ करके दिखाना है।
क्वेश्चन क्या करा था आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हम लोग भी लाते हैं। तो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी। बड़ा वाला त्रिभुज की बात करें ए बी सी की, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा से इस भुजा का रिलेशन क्या होगा, यह आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि टेन थीटा। ये 6 मीटर हम लोग नहीं लेके चलेंगे, ये हम लोग को लाना है, ठीक है। इन्हें ऐसा नहीं करना है कि 6 मीटर हम लोग को वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ए बी का वैल्यू ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या बी सी, और थीटा का वैल्यू इसमें क्या है, ओनली थीटा है। क्या है इसमें, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा ही है। इस त्रिभुज में, सॉरी इस बड़े वाला त्रिभुज में थीटा का वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा है। क्या है, 90 माइनस थीटा है। ए बी बटे बी सी, और इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग 9 मीटर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ए बी बटे 9, इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब हम लोग छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी डी। क्या लेंगे, ए बी डी लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में इस भुजा का ए बी का बी डी से क्या रिलेशन होगा, तो टेन थीटा का होगा। टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, और थीटा का वैल्यू ओनली थीटा ही है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख चुके, थीटा ही लिए हैं, तो थीटा ही पुट करेंगे। और ए बी का वैल्यू हम लोगों को तो निकालना ही है, और बी डी का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर। कितना मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर। इसको इक्वेशन 2 हम लोग ले लेंगे, और समीकरण 1 और 2 को देखिए हम लोग ध्यान से, और इस समीकरण को यानी कि 1 को और 2 को हम लोग गुना कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 को हम लोग गुना कर रहे हैं, तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा। गुना हम लोग समीकरण को कैसे करते हैं, तो जो LHS में लिखा है उसको एक दूसरे के साथ गुना करेंगे। जो RHS में लिखा है, यानी कि ये RHS है, ये भी RHS है, तो इन दोनों को हम लोग दूसरे के साथ गुना करेंगे। तो इसका गुना हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ हमारा टेन थीटा लिखा हुआ है, और गुना करेंगे कॉट थीटा के साथ, बराबर लिखेंगे। इधर हमारा ए बी गुना क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, और इधर ए बी बटे बटा में लिखा हुआ था, ठीक है। गुना हम लोग देंगे 4। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आपको बता चुके हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, जैसे कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, उसी तरह से इसका वैल्यू 1 होता है। अब ऊपर का गुना ऊपर से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, तो ओनली ए बी बराबर क्या आ जाएगा, √36। तो सिर्फ ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ±6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ±6 आ जाएगा। तो ओनली प्लस वाला वैल्यू हम लोग लेंगे, ओनली प्लस वाला वैल्यू लेंगे, तो ए बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 6 मीटर। क्या निकल के आ जाएगा, 6 मीटर निकल के आ जाएगा, जो कि हम लोगों का ये प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही हम लोग को प्रूफ करके लाना था कि ए बी का जो ऊंचाई है 6 मीटर है। तो हम लोग भी ए बी का जो ऊंचाई है वो 6 मीटर ला चुके हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।